डायबिटिक पेशेंट्स को अपनी मेडिसिन्स यानी अपनी दवाई गोली के साथ साथ अपनी जीवन शैली और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि डायबिटिक पेशेंट क्या चीज़ खाएं और क्या चीज़ ना खाएं। इसलिए आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या डायबिटीज़ में वाटरमेलन यानी तरबूज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर रंजीत सिंह, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट, हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत से विशेषज्ञों, डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट के हिसाब से डायबिटिक पेशेंट को मीठे फल खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि मीठे फल खाने से शुगर लेवल बढ़ सकता है। अब तरबूज यानी वाटरमेलन भी एक मीठा फल है, पर मॉडर्न साइंस के हिसाब से आप किसी भी चीज़ को या किसी भी फल को खा सकते हैं या नहीं खा सकते, ये उस चीज़ के या उस फल के ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर निर्भर करता है। अगर किसी भी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा तो डायबिटिक पेशेंट उस चीज़ को या उस फल को खा सकते हैं, जैसे अमरूद, नाशपाती, जामुन वगैरह वगैरह। और अगर किसी भी चीज़ का या किसी भी फल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा तो डायबिटिक पेशेंट को वो चीज़ नहीं खानी चाहिए। अब तरबूज का यानी वाटरमेलन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 यानी 72 होता है, जो काफ़ी ज़्यादा है। इसी के कारण बहुत से डायबिटिक पेशेंट तरबूज खाने से परहेज करते हैं। पर यहाँ एक बात और कि हमें किसी भी चीज़ का केवल और केवल ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी नहीं देखना चाहिए। इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ साथ उस चीज़ का ग्लाइसेमिक लोड भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ग्लाइसेमिक लोड निकालने का फॉर्मूला मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। ग्लाइसेमिक लोड इक्वल्स टू उस चीज़ में कितनी कार्बोहाइड्रेट है मल्टीप्लाई में उस चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। तो तरबूज का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 72 है और 100 ग्राम तरबूज में लगभग 8 ग्राम यानी 8 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है, जिसके हिसाब से हमारा जो तरबूज का ग्लाइसेमिक लोड है वो लगभग 5.8 आएगा, यानी 6 से नीचे आएगा। मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर किसी भी फल या किसी भी चीज़ का ग्लाइसेमिक लोड 10 से कम हो तो उसे लो ग्लाइसेमिक लोड फूड कहा जाता है, यानी डायबिटिक पेशेंट उस फल को या उस चीज़ को खा सकते हैं। तो फाइनली आपको आपका उत्तर मिल गया कि डायबिटीज़ में भी तरबूज यानी वाटरमेलन खाया जा सकता है, पर सावधानी के तौर पर आप एक बार में 100 ग्राम से ज़्यादा वाटरमेलन ना खाएं। आप कहेंगे तो फिर स्वाद कैसे आएगा? तो या तो आप स्वाद देखिए या अपनी सेहत देखिए। मेरा यहाँ कहने का मतलब था कि तरबूज खाया जा सकता है, पर एक लिमिटेड क्वांटिटी में। इसी के साथ साथ तरबूज में या वाटरमेलन में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी वगैरह वगैरह होते हैं। यानी अगर आप तरबूज खाएंगे तो आपको बहुत से मिनरल्स और बहुत सी विटामिन्स भी मिल जाएंगी। तरबूज में लाइकोपिन नाम का तत्व भी पाया जाता है, जिसके कारण तरबूज का जो रंग है, तरबूज का जो कलर है वो रेड होता है, लाल होता है, जो हमारे हार्ट यानी हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत से डायबिटीज़ के पेशेंट को शुगर की प्रॉब्लम होने के साथ साथ हार्ट की भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर डायबिटिक पेशेंट रोज 100 ग्राम तरबूज का सेवन करें मौसम में, जब जब तरबूज मिले तब, बेमौसम तरबूज ना खाएं। तो अगर डायबिटिक पेशेंट रोज 100 ग्राम तरबूज का सेवन करें तो इससे शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी और हार्ट यानी हृदय भी हेल्दी रहेगा। तो आप तरबूज ज़रूर खाएं और अपने हार्ट को हेल्दी रखें, शुगर लेवल्स बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।